सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य रचना। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक। वाक्य शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उससे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जो वाक्य किसी कार्य के ना होने का बोध कराएं उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं यह काम नहीं कर सकता, माला नहीं नाचेगी, मैं आज नहीं आऊँगा। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आप चुप रहिए, आया से चले जाओ, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे ओह बड़ा जुल्म हो गया, छी कितनी गंदी बात है, आह कैसा सुंदर दृश्य है, अरे वह मर गया। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न होने का बोध हो या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुमने शेर देखा। अगला है संकेतवाचक वाक्य छठा। जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे संभवतः वह सुधर जाए, हो सकता है आज वर्षा हो। इच्छावाचक वाक्य। वाक्य की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर तुम्हें बरकत दे, आप खेल में स्वर्ण पदक जीते। तो छात्रों, ये तो था अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और उनके उदाहरण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।